साथ सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। तो जयपुर से अंकित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए लॉकडाउन यहाँ पर लगा हुआ था, अनलॉक 2 की तरफ हम रुख कर चुके हैं। अभी आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं वहाँ पर, और क्या नियमों का जो पालन है वो किया जा रहा है लोगों के जरिए? देखिए, राजस्थान में आज से कई अहम रियायतें दी गई हैं और सबसे खास है कि पुलिस कर्मियों को भी थोड़ी राहत मिलती आज से दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन के प्रावधान धीरे धीरे सख्त किए गए थे, राहतें भी चरणबद्ध तरीके से दी जा रही हैं। आज की अगर हम बात करें तो सुबह 5 बजे से राहतें शुरू हुई हैं और इन नई राहतों के तहत जो कारोबारी तंत्र है, आर्थिक तंत्र है, क्योंकि औद्योगिक तंत्र में मजदूरों का पलायन ना हो इसलिए राहतें पहले से दी गई थी, लेकिन अब सभी दुकानों को खोलने का, बाजारों को खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं, जो आज शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। सुबह 6 से 4 बजे तक कारोबारी गतिविधियों को अनुमति है। वहीं एक राहत की बात यह भी है कि बैंकिंग का कामकाज का समय है वो भी अब शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। जो पहले दोपहर 2 बजे तक का था, बेहद कम समय उपभोक्ताओं को मिल रहा था, ऐसे में अब बैंकिंग के लिए भी अतिरिक्त समय मिलेगा। हालांकि अभी भी जो कवर्ड एसी और मॉल हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, जिम, सिनेमा और स्विमिंग पूल्स हैं, उन्हें अभी बंद रखा गया है। कोशिश सरकार की तरफ से यही है कि आर्थिक तंत्र को भी धीरे धीरे गति दी जाए, साथ ही कोरोना संक्रमण के मामले फिर से ना बढ़ें, इसके लिए भी एहतियातन कदम लगातार रहें। बहुत सारे ऐसे वाहनों में एक मैसेज प्रसारित किया जा रहा है कि हम धीरे धीरे ज़रूरी सुविधाओं को ओपन कर रहे हैं, लेकिन आप मास्क, कोरोना गाइडलाइन, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में भी कई जो विशेषज्ञ हैं वो मुश्किल भरे दिन रहने की चेतावनी दे चुके हैं। सतर्कता, सजगता ही बचाव का एकमात्र माध्यम है। ऐसे में राहतें जितनी भी दी गई हैं वो जरूर आर्थिक तंत्र को बढ़ावा देंगी, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से, कोरोना संक्रमण के लिहाज से और अधिक केसेस ना बढ़ें, इसके प्रयास भी साथ के साथ चलते रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। जिन जिलों में अब और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित होने हैं, दवाओं की आपूर्ति, बेड की संख्या में इजाफा, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, इन तमाम की कैटेगराइज के हिसाब से कामकाज चल रहा है। जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर भी कुछ अस्पताल क्रमोन्नत करने की कोशिश में काम हो रहा है, लेकिन सबसे राहत की बात है कि जब अनलॉक और अंकित, देखिए आपने महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये भी कही है कि देखिए अनलॉक 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यानी कुल मिलाकर आंकड़े कम आ रहे हैं, लेकिन लोगों को ये समझना होगा, और जी राजस्थान भी लगातार कह रहा है कि अभी खतरा टला नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही। चलिए रुक कर लेते हैं, जोधपुर का सहयोगी अरुण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए अनलॉक 2 की तरफ हम बढ़ चुके हैं, गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है, क्या तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं? क्या लोग गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं या फिर लापरवाही अभी भी निकल कर यहाँ पर सामने आ रही है अलग अलग इलाकों से? मनी, मैं बताना चाहूँगा, इस वक्त खड़े हम जोधपुर के शास्त्री इलाके में। आप देखिए ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक लगातार चलता जा रहा है। कह सकते हैं अनलॉक 2.0 के साथ ही लोग सड़कों पर निकलने शुरू हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी सुकून वाली बात यह है कि लोग मास्क लगा कर निकल रहे हैं। गाड़ियों में जो पालना की गई थी कि कोई भी 4 व्हीलर व्हीकल्स जिसमें है उस पर आधी क्षमता के लोग होंगे, तो वो भी दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं जनता जागरूक हो चुकी है और लोगों को अभी भी समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि तीसरी लहर बहुत खतरनाक है और इस लहर को लेकर भी लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। शास्त्री नगर थाना अधिकारी है पंकज राज जी माथुर, उनसे भी जानते हैं सर किस तरह से अनलॉक 2.0 शुरू हुआ है, क्या देख रहे बदलाव जनता में आप? बिल्कुल अरुण, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से आपका रुख करूंगी, कोई टेक्निकल इशू के चलते। अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। कोटा से हिमांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए मैं आपसे 2 बातें जानना चाहूंगी। पहली चीज़ तो ये कि अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, आज से वो लागू हो चुकी हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या स्थिति बनी हुई है? दूसरी बात ये कि लगातार जो केसेस कम हो रहे हैं, अस्पतालों की अभी क्या स्थिति बनी हुई है? क्या अस्पतालों की स्थिति जस की तस है? क्या मरीज उतनी ही संख्या में एडमिट है या फिर वहाँ पर जो गिरावट है वो देखने को मिली है मरीजों की? हिमांशु, ये 2 बातें बताइए। मणि देखिए सबसे पहले राहत की खबर के साथ में बात करते हैं कि अब जो कोरोना के केसेस हैं कोटा में ना के बराबर रह गए हैं।
कल के आंकड़े की ही बात कर ले तो सिर्फ और सिर्फ 8 केसेस आए थे और सैंपलिंग जो है वो करीब 2000 के आसपास हो रही है, यानी 2000 सैंपल में सिर्फ 8 कोरोना संक्रमित मरीज जो है वो कोटा में सामने आए थे, जो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य महकमे को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अब तमाम जो अस्पताल है वो भी राहत की सांस ले रहे हैं। कोटा मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब 170 मरीज ऐसे हैं जो ऑक्सीजन पर है और कुल मरीज 172 है, यानी कि अब जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वही है और उनमें भी 170 ऑक्सीजन पर है और वो रिकवरी पर है। तेज़ी से जो रिकवरी है वो पेशेंट्स की हो रही है और दूसरी तरफ कोरोना के जो केसेज हैं वो लगातार घट रहे हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि अब अस्पतालों ने राहत की सांस ली और उसी का नतीजा है कि फिलहाल हम अनलॉक की तरफ बढ़ चुके हैं, बाजार खुल चुके हैं और अब व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल जिस बाजार की हम तस्वीर दिखाएंगे, सबसे पहले मेरे कैमरामैन तस्वीर दिखाएंगे, ये सर्राफा बाजार है कोटा का, जहाँ पर न केवल कोटा बल्कि बारा, झालावाड़, बूंदी, दूर दराज के इलाकों से भी सर्राफा मार्केट में यहाँ पर सोने चांदी की खरीदारी के लिए आते हैं। लंबे समय से ये बाजार बंद था, खुला है तो निश्चित तौर पर बड़ी राहत सर्राफा व्यवसाय से जुड़े लोगों को है। दूसरी तरफ ये साड़ी बाजार और कपड़ा बाजार की तस्वीरें हैं, ये भी आज पूरी तरह से खुल चुका है और पूरी तरह से रौनक और रंगत इस पूरे बाजार में नजर आ रही है। फिलहाल एक तस्वीर आप देखिए, ये GMA प्लाजा है जहाँ पर जनरल मर्चेंट एसोसिएशन का पूरा की पूरा बाजार है, क्रॉकरी से जुड़ा हुआ सामान मिलता है। यहाँ पर एक अनाउंसमेंट आप देखेंगे, अनलॉक जरूर हो गया है, कोरोना अभी केसेस कम हुए हैं लेकिन कोरोना गया नहीं है, यानी कि व्यापार संघ की तरफ से, जनरल मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से कोशिश की गई है कि लोग लापरवाही नहीं करें, मास्क नहीं उतारें और बिना मास्क के अंदर मार्केट के प्रवेश नहीं करें। जनरल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश जैन साहब और यहाँ के जो पदाधिकारी मेरे साथ में, भाई साहब, बाजारों में रौनक लौटी है, निश्चित तौर पर आपकी मांग भी यही थी और वो पूरी हो गई। सरकार से हमने जो मांग की थी, हमारी मांग है आंशिक रूप से पूरी हुई। हमने सबसे पहले कहा था कि वीकेंड जो कर्फ्यू 3 दिन का था उसे 2 दिन का किया जाए, सरकार ने उसे स्वीकार किया और कहीं ना कहीं एक राहत व्यापारी को मिली है। व्यापारी पहले से बहुत ज़्यादा परेशान था, उसको इस अनलॉक की जो नई गाइडलाइन आई उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है और इससे वो अपना व्यापार कर सकता है। ये जो क्षेत्र यहाँ आप खड़े हैं ये पूरे हाड़ौती का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। यहाँ पर GMA प्लाजा, न्यू क्लॉथ मार्केट, सर्राफा मार्केट, सोन रजत मार्केट, साइमन प्लाजा, रामपुरा इसके नज़दीक है। यहाँ पे लोगों की इतनी ज़्यादा लोग आते हैं और सारे पूरे हाड़ौती की मांग यहीं से पूरी होती है, किंतु सरकार ने जो मांग मानी है उसके लिए हम सराहना करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक बात कहेंगे, जो लोग यहाँ पर आते हैं वो कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, इसको लेकर के भी ये तमाम बिल्कुल, हम जो ग्राहक आते हैं उनसे पहले गाइडलाइन की पालना कराते हैं, उसके बाद उनको माल देने की कोशिश करते हैं। पहले उनको कहते हैं आप पूरा कंप्लीट होके सैनिटाइज होकर और मास्क पहनकर आए हमारे पास। बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे मणि और तमाम दर्शकों को बाजारों की तस्वीरें भी दिखाएंगे। जब इतने दिनों बाद में अनलॉक के साथ में आज जब बाजार खुले हैं तो किस तरह की जो रौनक है वो बाजारों में नज़र आ रही है और व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, किसी की दुकान पर चल करके ही सीधा जो व्यापारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी जो राहत की सांस है उन्होंने ली है। लंबे समय से आपकी शॉप बंद होगी, जब आज खुली है तो कितना सुकून है? सुकून तो बिल्कुल है, घर पे बैठे बैठे सारे खाली हो बैठे था, खुला है मार्केट तो आने में है, वाली बात है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे चल करके और भी लोगों से बात करेंगे। मणि, निश्चित तौर पर ये बाजार वो थे जो पूरी तरह से बंद थे। निश्चित तौर पर जब किसी का कारोबार बंद होता है तो उसके सामने बड़ी चुनौतियां होती हैं और जब खुला है तो निश्चित तौर पर इनके चेहरे पर जो खुशी है वो भी इतने दिनों के बाद में, एक लंबे अंतराल के बाद में, लॉकडाउन के बाद में। और देखिए हमने भी देखा था लगातार व्यापारी वर्ग जो थे वो मांग कर रहे थे सरकार से कि उनको जो है इस लॉकडाउन के तहत काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे में एक राहत की सांस, राहत की खबर व्यापारी वर्ग के लिए। मेरे सहयोगी जोधपुर से अरुण लगातार बने हुए। अरुण, देखिए आपने तस्वीरें दिखाई, आपने बताया गाइडलाइंस का पालन लोग किस तरह से कर रहे हैं और गाइडलाइंस का पालन किस तरीके से कराया जा रहा है। अभी आप कंटिन्यू कीजिए, क्या आप कह रहे थे अरुण? मणि, मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से अनलॉक 2.0 के साथ साथ व्यापारियों ने जोधपुर में अवेयरनेस के हिसाब से हर दुकान पर सैनिटाइज की मशीनें लगाई है और मास्क रखे अलग से। अगर कोई ग्राहक बिना मास्क के आते तो उनको खरीदारी नहीं करने दे रहे। लेकिन साथ साथ बात करूँगा पुलिस अधिकारी से, सर किस तरह से आप पालना करा रहे हो अनलॉक 2.0 की? गवर्नमेंट ने जो नई गाइडलाइंस इशू की है उसकी पालना के अनुरूप है दुकानों को 6 से 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। तो ये जो अनुमति मिली है, एक्सटेंड हुआ है, समय का जो एक्सटेंशन हुआ है, इसके तहत लोगों में कुछ उत्साह भी है अपने ज़रूरी कामकाज को निपटाने के लिए। साथ ही जो दुकानदार है वो सजग हैं, लोगों को भी समझाइश कर रहे हैं, बिना मास्क वालों को अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, अपनी दुकान इत्यादि को सैनिटाइज़ करा रहे हैं।
साथ ही हम भी इसी तरीके से लोगों को कंटिन्यूसली जागरूक कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करने के लिए, मास्क पहनने के लिए, बार बार हाथों को सैनिटाइज करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, और जो परमिटेबल गतिविधियां हैं, अनुमत गतिविधियां हैं, केवल उन्हीं लोगों को बाहर निकलने की अनुमति दी जाए और बिना किसी कारण से कोई अनावश्यक बाहर नहीं घूमे। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के लिए हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई भी उन लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। यानी प्रशासन मनी अपनी तरफ से कार्यवाही कर रहा है, जो लोग वायलेंस कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइन के, उनके खिलाफ चालान भी बनाए जा रहे हैं और उनको सख्त हिदायत दी जा रही है। लेकिन कह सकते हैं जनता अब थोड़ी समझ चुकी है, कोरोना की तीसरी लहर बहुत ही घातक है। उसको लेकर बात करेंगे अस्पतालों की, तो अस्पतालों में भी बेड बढ़ाए गए हैं, जिस तरह से बताया गया था तीसरी लहर के लिए बच्चों के लिए। अरुण, देखिए हम अनलॉक की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों को ये समझना होगा, जागरूक रहना होगा, सजग रहना होगा और साफ तौर पर यही कि खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में जिम्मेदारी आपकी कि जितना आप सजग रहेंगे उतना ही लगातार हम कोरोना की संक्रमण की चेन उसको तोड़ने में आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया।